हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वर्कशीट हमारी 21st, डेट है 8 दिसंबर 2020 और आज का टॉपिक है हमारा सिमेट्री। और सिमेट्री में हमें पढ़ना है लीनियर सिमेट्री के बारे में। तो लीनियर सिमेट्री या कहो कि सिमेट्री होता क्या है, जब भी हम किसी एक शेप के बारे में बात करेंगे या कहेंगे इक्वल पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो मतलब हम सिमेट्री के बारे में बात कर रहे हैं। जैसे अगर हम कोई भी एक शेप ले लेते हैं, एक स्क्वायर। स्क्वायर में अगर आप बिल्कुल इसे यहाँ से कवर कर दें, बिल्कुल एक इस पॉइंट से ऐसे फोल्ड कर दें कि जितना आपने फोल्ड किया है, जैसे आप एग्जांपल लें, अगर हम एक शीट का, ये हमारे पास एक शीट है, इस शीट को हमने इस तरीके से फोल्ड कर दिया। तो अभी जैसे फोल्ड किया और आप ओपन करेंगे तो आप देखेंगे कि दो इक्वल पार्ट्स हैं, ये वाला और ये वाला। इस लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में दोनों पार्ट्स इक्वल हैं। तो ये जो लाइन जो इक्वल पार्ट्स बनाएगी, वो लाइन का नाम क्या होगा? हमेशा लाइन ऑफ सिमेट्री। क्या यूज करेंगे हम? लाइन ऑफ सिमेट्री। तो यही है हमारा स्क्वायर। स्क्वायर को हमने बिल्कुल इस तरीके से फोल्ड किया कि वो उसका लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में इक्वल होगा। तो इसमें आप एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो एक आपकी ह्यूमन बॉडी हो सकती है। तो ह्यूमन बॉडी अगर आप बिल्कुल बीच में से एक लाइन बनाएंगे बॉडी पे, तो आप देखेंगे लेफ्ट साइड में भी एक आई आ जाएगी और राइट साइड में भी आई आ जाएगी। नोज का हाफ पार्ट लेफ्ट में आ जाएगा, हाफ राइट में। तो इस तरीके से एक वो लाइन जो किसी भी शेप को, किसी भी आर्टिकल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी, वो होगी हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो हम एग्जांपल्स देखते हैं कि हमें वर्कशीट में एग्जांपल्स क्या क्या दिए हुए हैं। अभी देखो, पहले आपको एक सर्कल दिया हुआ है, तो सर्कल के बिल्कुल बीच में एक लाइन डाल दी, तो आप देखेंगे सर्कल दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो ये इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर हमने बनाया एक ट्रायंगल। ट्रायंगल में एक लाइन बनाई, आप देखेंगे कि लाइन के लेफ्ट साइड में और राइट साइड में पार्ट्स इक्वल नहीं है। जब पार्ट्स इक्वल नहीं है तो ये हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। फर्स्ट पार्ट में हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री है, सेकंड में लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तीसरे पार्ट में एक बटरफ्लाई। बटरफ्लाई को जैसे ही बिल्कुल बीच में से डिवाइड किया, तो आप देखेंगे जो लेफ्ट साइड में है उतना ही हिस्सा राइट साइड में भी है लाइन के। तो ये भी एक हमारी लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर आपने बनाया एक ट्री। ट्री को भी देखो, आप अगर लेफ्ट में देखेंगे, जैसे ये लाइन है, इससे जस्ट लेफ्ट में देखो कि बहुत छोटा सा पार्ट है लेकिन राइट में ज़्यादा है। तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल नहीं है। आपको सिर्फ ये याद रखना, लाइन के लेफ्ट में और राइट में पार्ट्स इक्वल होने चाहिए बिल्कुल, लेकिन इसमें इक्वल नहीं है, तो ये भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। फिर हम देखेंगे एक स्माइली बॉल को, तो जैसे आप देखेंगे तो इसमें लेफ्ट में और राइट में दोनों पार्ट्स इक्वल मिलेंगे, तो ये भी है। और फिर एक हार्ट की शेप बनाई हुई है, इसमें भी लाइन ऑफ सिमेट्री, जो लेफ्ट में है वो राइट में। तो हम कह सकते हैं ये लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है, ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है और ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री है। लेकिन ये दो पार्ट्स, ये ट्रायंगल वाला नहीं है और ये हमारे पास जो ट्री बनाया था ये भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा ये 1 2 3 4 चार लाइन ऑफ सिमेट्री है, और ये एक और ये दो, ये दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो अब आपको लाइन ऑफ सिमेट्री के बारे में काफी कुछ क्लियर हो गया होगा। इस तरह अगर हम अल्फाबेट्स के बारे में बात करें, ए की और एच की, दो अल्फाबेट्स हमें एग्जाम्पल दिए हुए। ए में जब आप देखेंगे कि यहां से अगर हम ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो जितना इसके लेफ्ट में है वो ही उसके राइट में है, तो ये क्या हो जाएगी? इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो इसमें सिर्फ एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बन सकती है। अगर आप यहां बनाने की कोशिश करेंगे, इस साइड अगर हम बनाएं, तो उसके ऊपर का और उसके नीचे का पार्ट अलग अलग हो जाएगा। इसलिए ए में क्या है? सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वन लाइन ऑफ सिमेट्री। अब बात करें एच की, तो एच में जैसे आप देखेंगे कि अगर हम ऐसे ड्रॉ करते हैं एक लाइन, तो जितना ऊपर दिख रहा है वही हमें सेम नीचे दिख रहा है। और इसी तरह अगर हम इसमें दूसरी लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से ड्रॉ करें, तो जितना इसके लेफ्ट में उतना ही उसके राइट में भी दिख रहा है। तो एच में हम क्या कह सकते हैं? एच में कितनी है? टू लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें एच में हम ऐसी दो लाइनें बना सकते हैं जिसके लेफ्ट और राइट साइड में पूरा के पूरे शेप हमें इक्वल दिख रही है। अब आप वर्कशीट में देखेंगे कि आपको एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे लिखा है स्केल इन ट्राइंगल। स्केल इन ट्राइंगल। तो स्केल इन ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसमें तीनों साइड्स अलग अलग है। तो जब तीनों साइड्स अलग अलग है तो इसमें एक भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी, तो हम क्या लिख सकते हैं? नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। नो लाइंस ऑफ सिमेट्री, क्योंकि इसकी तीनों साइड्स अलग अलग होती हैं। तीनों साइड्स अलग हैं, तो आप किसी भी पॉइंट पे आप ऐसा नहीं बना सकते कि उसका लेफ्ट साइड का और राइट साइड का पार्ट इक्वल आ जाए। सेकंड देखेंगे आप, तो सेकंड लिखा है आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस
ट्रायंगल। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन सा ट्रायंगल होता है? जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं। अब दो साइड्स इक्वल हैं तो हम यहाँ बिल्कुल सेंटर में एक लाइन ऑफ सिमेट्री बना सकते हैं कि जितना उसके लेफ्ट साइड में उतना ही उसके राइट साइड में आ जाएगा। तो इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएगी? 1, एक लाइन ऑफ सिमेट्री। फिर आपको तीसरी शेप दी हुई है रेगुलर पेंटागन। रेगुलर पेंटागन, अब आपको याद रखना है पेंटागन मतलब जिसकी 5 साइड्स है, और किसी भी शेप के आगे अगर रेगुलर लगा हुआ है तो मतलब वो सारी साइड्स उसकी इक्वल होंगी। तो हम यहाँ पेंटागन के आगे रेगुलर लगा है तो मतलब जो ऐसी शेप जिसकी 5 साइड्स हैं तो पांचों साइड्स हमें इक्वल दी हुई हैं। तो अब हमसे पूछा कि इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो जब भी आपको लाइंस ऑफ सिमेट्री देखनी है, पता करना है, तो आपका सबसे इजी स्टेप क्या होगा कि आपके पास घर में छोटा सा एक मिरर होगा। मिरर को आप यहाँ पे रख के देखो। अगर इस लाइन पे मिरर, हमने ये लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, इस लाइन पे आप मिरर रखो तो जितना शेप आपने हाइड करा है वो ही शेप आपको मिरर में दिखाई देगी। जो शेप मिरर के नीचे आपने छुपा ली इस लाइन की, इस तरीके से जब आप मिरर रखेंगे तो जो शेप छुपा ली है वो ही आपको मिरर में दिखाई देगी। जैसे आप मिरर अगर यहाँ पे रखते हैं इस तरीके से इस लाइन पे, तो जितनी शेप मिरर के पीछे है वो आपको मिरर में दिखाई देगी, तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री है। इसी तरीके से जब आप इस पॉइंट से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे तो यहां से भी ये आपकी लाइन ऑफ सिमेट्री आएगी। तो इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री यहां से बन जाएगी इस तरीके से, जितना ऊपर है उतना ही नीचे। इस पॉइंट से आप बनाएंगे तो इस पॉइंट से भी आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। ऐसे ही इस पॉइंट से भी आपकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और वो कैसे आएगी? वो यहां से आ जाएगी आपके पास। जब इस पॉइंट से बनाएंगे तो यहां से भी आपके पास एक लाइन ऑफ सिमेट्री आ जाएगी। तो टोटल 1 2 3 4 5, तो इसकी टोटल लाइन ऑफ सिमेट्री कितनी हो जाएंगी? 5 लाइन्स ऑफ सिमेट्री रेगुलर पेंटागन की। ऐसे ही नेक्स्ट पार्ट जो आपको दिया वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल, आपको पता है इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन सा ट्राइंगल होता है? जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं, तीनों साइड्स इक्वल। तो यहां से भी इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, इस पॉइंट से भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी, और इस पॉइंट से भी इसकी एक लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। तो इसमें टोटल 1 2 3, इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 3 लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी। तो और आपको बताया भी सबसे अच्छा स्टेप क्या है लाइन ऑफ सिमेट्री फाइंड करने का? आप उस पर एक मिरर रख के देख सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट आपको दिया हुआ है स्क्वायर। स्क्वायर में आपको बताना है कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री। स्क्वायर का मतलब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी। अब जिसकी चारों साइड्स इक्वल होंगी तो इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री जब आप बनाएंगे तो एक तो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी बिल्कुल यहां से, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी वर्टिकल इस लाइन से बनेगी, एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी यहां से डायगोनल की तरह बनेगी, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री इसकी इस वाले डायगोनल से बनेगी। तो इसमें कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 1 2 3 4, तो इसकी कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री हो जाएंगी? 4 लाइन्स ऑफ सिमेट्री। और लाइन्स ऑफ सिमेट्री अब आपको अच्छी तरह फाइंड करना आ भी जाएगा। आपको सिर्फ क्या करना है, अगर ये लाइन है तो यहाँ पे एक मिरर रख देना आप, तो जितना आपने मिरर में हाइड किया है उतना ही आपको मिरर में दिखाई देगा। जब आप इस लाइन को फाइंड करेंगे तो यहाँ पे मिरर रखना, तो आपको एज इट इज इस तरीके की शेप मिरर में दिखाई देगी, ये लाइन ऑफ सिमेट्री बन जाएगी। जब आप यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे भी आपको, जब आप इस साइड से मिरर रखेंगे तो ये वाली शेप जितनी मिरर के नीचे है उतनी आपको मिरर में इस तरह से शेप दिखाई देगी। तो इस तरीके से होती है ये आपकी लाइन्स ऑफ सिमेट्री। इसी के बाद आएगा हमारा एक रिफ्लेक्शन सिमेट्री। रिफ्लेक्शन सिमेट्री, रिफ्लेक्शन सिमेट्री में क्या है, जो भी हम मिरर की बात कर रहे थे, ऐसी शेप जो मिरर में और वैसे सेम दिखाई देगी। जैसे अगर हम बात करें एक सर्कल की और यहाँ पे हमने मिरर रख लिया, तो जो सर्कल यहाँ है जब हम मिरर में देखेंगे तो मिरर में भी हमें वो एक सर्कल ही दिखाई देगा। अगर हमारे पास एक स्क्वायर है, मिरर में आप देखेंगे तो मिरर में भी वो स्क्वायर दिखाई देगा। अगर हम अल्फाबेट्स की बात करें ए, जब आप इसे मिरर में देखेंगे मतलब कि यहाँ पे एक मिरर रख लिया आपने, इस तरीके से मिरर रखा तो मिरर में भी आपको क्या दिखाई देगा? ए दिखाई देगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे बी लिखा और अगर अब इसे मिरर में देखेंगे तो अब ये मिरर में किस तरीके से कौन सी शेप दिखाई देगी? अगर ये आप मिरर में देखेंगे इसे, तो वो आपको देखेंगे कि मिरर में आपको कुछ इस तरीके से शेप दिखाई देगी। तो ये इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री नहीं हुई। रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो बनी लेकिन हमें एज इट इज ऑप्शन नहीं मिला। तो ये सारे जो आपको दिखाए, अभी ए से ए बना, सर्कल से सर्कल, स्क्वायर से स्क्वायर, बी से ये शेप आएगी।
तो ये जो लाइन होगी हमारी, ये होगी हमारी रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो जो जो अल्फाबेट्स बने ये थे हमारे रिफ्लेक्शन सिमेट्री। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आपको दिया हुआ है कि इनमें से किस अल्फाबेट में रिफ्लेक्शन सिमेट्री होगी, मतलब कि रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बाद कौन सा अल्फाबेट सेम रहेगा। जैसे आपने आर लिखा, आर को जब आप मिरर में देखेंगे, यहाँ पे मिरर रख के देखेंगे तो क्या आर एज इट इज दिखाई देगा। तो हम कोशिश करते हैं, अभी मिरर नहीं है तो हम फोन से देखते हैं। फोन में आपको दिखाई दे रहा है, अगर आप देखेंगे ये वाली इमेज जो दिख रही है, क्या वो एज इट इज आर आपको दिखाई दे रहा है, जो आपको रिफ्लेक्शन में दिखाई दे रहा है। जब हमने यहाँ मिरर रखा तो आपको क्या दिखाई दिया, इस तरीके से। तो आर की वो रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो बना दी, लेकिन वो सेम नहीं है। फिर देखते हैं सी को। सी पे जब आप मिरर रखेंगे, इस पोजीशन पे आप मिरर रखेंगे तो सी में आपको कैसी शेप दिखाई देगी, इस तरीके से। दिख रहा है सी, तो वो आपको इस तरीके से दिखाई दिया। तो ये भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो बनाई, लेकिन अल्फाबेट सेम नहीं रहा। जब आप एन में रखेंगे, इस पोजीशन पे जब आप मिरर रखेंगे, एन में आपने मिरर रखा तो एन आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये देखो ध्यान से। तो एन की शेप आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो ये भी रिफ्लेक्शन सिमेट्री तो बन गई, लेकिन अल्फाबेट सेम नहीं रहा। फिर बात करते हैं ए की। ए पे जब हम यहां मिरर रखेंगे, तो ए पे जैसे ही हमने मिरर रखा, आप यहां मिरर रखेंगे तो अब देखो ए आपको शेप दिखाई दे रही है, ए एज इट इज रहेगा। तो ए की रिफ्लेक्शन सिमेट्री ए ही रहेगी। लास्ट ऑप्शन है हमारे पास टी। टी पे हमने यहां मिरर रखा, अब जब इसे यहां मिरर रख के चेक करेंगे तो टी आपको कैसे दिखाई देगा, सेम एज इट इज। ये दिख रहा है ना यहाँ पे टी मोबाइल की स्क्रीन में, तो ये आ जाएगा टी। तो सिर्फ हमारे पास दो ए और टी रिफ्लेक्शन सिमेट्री जो बनाएंगे, सिर्फ ए और टी ऐसा अल्फाबेट्स हैं इन 5 में से जिनकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री और नॉर्मल अल्फाबेट सेम होंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आपको वो शेप बनानी है जिसमें इन्फिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो इन्फिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री किस में होती है, एक सर्कल में। आप इस तरीके से एक लाइन ऑफ सिमेट्री बनाएंगे, ये सबसे पहले हमने एग्जांपल में देखा भी था। लाइन ऑफ सिमेट्री की आ जाएगी इस तरह, फिर यहाँ से डायगोनल से लाइंस ऑफ सिमेट्री, इस तरीके से इसके हम बनाते जाएं तो इसकी इन्फिनाइट लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। फिर थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें दिया है कि एक पैरेललोग्राम में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। ये हो जाएगा हमारा पैरेललोग्राम, इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो पैरेललोग्राम में आपको याद रखना है, जब भी आप मिरर रखेंगे तो इसमें एज इट इज शेप नहीं दिखाई देगी। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, नो लाइंस ऑफ सिमेट्री। इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। ये था इसका ए पार्ट। बी पार्ट में हमें दिया हुआ है रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, अब आपको बताया था हेक्सागन मतलब 6 साइड्स, और इसके आगे रेगुलर लगा है तो मतलब 6 की 6 साइड्स कैसी होंगी, इक्वल होंगी। तो रेगुलर हेक्सागन हमारा कुछ इस तरीके से बनेगा। तो आप इसमें जब मिरर रख के देखेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें टोटल 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री, हर एक पॉइंट पे आप एक लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये आपको जब इजीली पता चलेगा जब आप खुद उस पर मिरर रख के इस तरीके से सारी 6 लाइंस ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करेंगे। ये तो हमने सिर्फ 3 बनाई, इस तरह से बाकी 3 आप खुद ड्रॉ करके देखना। नेक्स्ट पार्ट, अल्फाबेट एक्स। एक्स में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी। तो आप इस पे भी जब आप फोन रख के चेक करेंगे तो एक लाइन ऑफ सिमेट्री तो ऐसे आ जाएगी कि जो ऊपर दिख रहा है वो ही एज इट इज उसकी शेप नीचे है, और एक लाइन ऑफ सिमेट्री इस तरीके से आ जाएगी। तो इसमें कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होंगी, 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो आपने देखा आज हमने लाइंस ऑफ सिमेट्री के बारे में बात करा, मतलब वो लाइन जो किसी भी शेप को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देगी। फिर हमने रिफ्लेक्शन सिमेट्री के बारे में भी देखा कि मिरर में क्या दिखाई देगा, अगर हम कोई भी शेप बनाए, कोई अल्फाबेट लिखें तो मिरर में हमें क्या दिखाई देगा, तो वो भी हमने रिफ्लेक्शन सिमेट्री के अंडर पढ़ा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। थैंक यू।